नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, मार्च के महीने में अपने जेब के अंदर रखो या एक छोटी सी चीज, फिर आप जितना पैसा मांगोगे आपको इतना मिलेगा। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे आप अपनी अगर जेब में रख लेते हैं तो आपको वह चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप सालों से टड्डीहप रहे थे। दोस्तों, आज का दौर कुछ ऐसा है कि इंसान का बिल्कुल मन उठ चुका है। जहां आज इंसान बहुत पढ़ाई लिखाई करके आधुनिक बन रहा है, तो वैसे वैसे इंसान का ज्योतिष में और अपने सनातन धर्म में रुचि लेना कम हो रहा है। परंतु यह वह नहीं जानता है कि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पूरे विश्व में सबसे मजबूत धर्म और सबसे चमत्कारिक धर्म जो है वह है सनातन धर्म। हमारे धर्म और ज्योतिष में दोस्तों कई ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिसको अगर आप केवल करने मात्र से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। तो दोस्तों, उसी में से एक उपाय है कि आपको इस छोटी सी चीज को अपनी जेब में रख लेना है। दोस्तों, आज के दौर में पैसा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसकी चाह हर व्यक्ति को होती है। पैसों के बिना आप कोई भी सुख सुविधा नहीं पा सकते। असल में इन रुपयों पैसों के लिए मनुष्य दिन भर मेहनत करता है और पैसा कमाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों के पास जितनी तेजी से पैसा आता है उतनी ही दोगुनी तेजी से वह खर्च भी हो जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अधिक मेहनत के बाद भी उनके अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं। हर जगह दोस्तों असफलता प्राप्त होती है, हर जगह सफलता प्राप्त होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको कुछ उपाय बताए जा रहे हैं जिसे करके आप अपनी धन से संबंधित जुड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपनी हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि लहसुन। वैसे तो लहसुन सब्जी का स्वाद बढ़ाने के काम में आता है दोस्तों, लेकिन इसका उपयोग इंसान के जीवन में चल रही परेशानियों से निजात पाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए बड़ी मेहनत से आपका राशिफल और आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय लक्ष्मी माता, माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, लहसुन जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति लहसुन को अपनी जेब में रखता है तो उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं होता है। दोस्तों, इसके साथ ही उसको जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती है। यदि किसी व्यक्ति को रात में अच्छी नींद नहीं आती है तो ऐसे व्यक्ति को रात में अपने तकिए के नीचे लहसुन रखकर सोना चाहिए। इससे नींद बहुत अच्छी आती है और लहसुन को रखने से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है हमारे आसपास, उसे दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इससे व्यक्ति का पूरा दिमाग शांत रहता है। और दोस्तों, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा जैसे ही दूर होती है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो यह उपाय को आप जरूर से जरूर करिएगा। अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पीपल का अभिमंत्रित पत्ता आप अपने पर्स में या अपनी जेब में पीपल का अभिमंत्रित पत्ता रखें। धर्म ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त पर उसे पेड़ से तोड़ कर ले आएं और फिर इसे गंगा जल से धो लें। दोस्तों, अब इस पर केसर से श्री लिखें। केसर से आपको श्री लिखना है और फिर इसे अपने पर्स में या फिर जहां भी आप रखना चाहे, या आप अपनी जेब में रख ले, पर्स में रख ले, अपनी तिजोरी में रख ले, वहां रख ले दोस्तों। और खराब होने पर पत्ते को नदी में प्रवाहित करते हैं और नया पत्ता पुनः इसी तरह से प्रोसेस करके आप पुनः रख ले। आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित परेशानियां दोस्तों आसानी से दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, अगला है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, चावल। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल को शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज माना गया है और जीवन में सुख समृद्धि का कारक शुक्र ही माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को चढ़ाया गया चावल बहुत ही शुभ होता है। इन चावलों में से कुछ दाने उनकी एक पुद्धिया बना लें
और उसे अपनी जेब में, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में रखें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करिएगा और चावल जरूर चढ़ाएगा। जब चावल आप चढ़ाएं तो फिर पूजा के कुछ घंटों मिनटों बाद आप उन चावल को पुटकी में बांधकर, पुड़िया में बांधकर अपने दोस्तों, जेब या फिर तिजोरी कहीं भी रख सकते हैं। इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। अगली चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, समुद्री कोड़ी। समुद्र में मिलने वाली कोड़ी भी सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती है। ऐसा माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। अतः आप इसे भी रख सकते हैं अपनी जेब में। अगर किसी का प्रेम दोस्त उसको मिल नहीं रहा है, या फिर किसी के प्रेम में उसको धोखा मिला है, या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर दोस्तों आपको किसी का प्रेम पाना चाहते हैं आप लोग, तो यह चीज आपको अपनी जेब में अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी प्रेम का प्रतीक माने गए हैं। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को किसी भी अच्छे मुहूर्त वाले दिन में भगवान राधे श्याम जी के मंदिर जाना है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की एक साथ मूर्ति हो, वहां पर आपको जाना है और श्री कृष्ण जी को पान का पत्ता अर्पित करना है। ध्यान रखिए, पान का पत्ता स्वच्छ हो और बहुत ही अच्छा हो, कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उस पान के पत्ते को श्री कृष्ण जी को, राधा जी को अर्पित कर दे, उनके चरणों पर रख दे और उस पान के पत्ते के ऊपर आपको अपने जीवन साथी का नाम लिख देना है और अपना नाम लिख देना है और उस पान के पत्ते की पुद्धिया बांधकर आपको अपने जेब में हमेशा के लिए रखना है। दोस्तों, इस उपाय से आप खुद पाएंगे कि आपको अपना प्यार धीरे धीरे मिल जाएगा। कोई बाधा आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। आप धीरे धीरे अपने जीवन में इसका असर देखना शुरू कर देंगे। बस सच्चा मन होना चाहिए, मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आपकी मदद बहुत जरूर करेंगे। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आपके भाग्य आपका साथ नहीं देता है, कोई भी चीज शुरू करने जाते हैं दोस्तों, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, किसी चीज में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है, क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से आपके जो भी राह में बाधाएं आ रही हैं, वह दूर होती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी काम को पूरा करने के लिए काडीडीडीआई मेहनत करता है, किसी चीज को हासिल करने की पूरी कोशिश करता है, मगर इतना सब करने के बाद भी उसकी मेहनत रंग नहीं लाती है। अब जाहिर सी बात है, अब व्यक्ति किसी चीज को हासिल करने में नामक कामयाब हो जाता है, तब वह अपनी किस्मत को तो कोसेगा ही, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है, कड़ी ही मेहनत के बाद भी व्यक्ति की बुरी किस्मत उसकी मेहनत के आढ़े आ ही जाती है। अगर आपके भी किस्मत आपकी मेहनत के आढ़े आती है तो दोस्तों आपको कामयाबी नहीं मिलती है। जैसे कि नौकरी में दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, या फिर कोई आप अच्छे व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हो, तो आपकी बुरी किस्मत आपका उस दोस्त को कारण ना बने, बाधा ना बने, तो आपको कुछ ऐसा ही उपाय हम बता रहे हैं। जिंदगी दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। बहरहाल इस स्थिति में कुछ लोग अपना आपा खो देते हैं, उदास हो जाते हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कई बार कहें तो जिंदगी की निराशा व्यक्ति को काफी हद तक तोड़ाच देती है हर तरफ से। अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं या परेशानी में हैं, तो हम आपको इस परेशानी का हल बताने जा रहे हैं। सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं, और इसी में से एक उपाय हम आपको बताएंगे जो आपको सफलता जरूर देगा। आइए दोस्तों, ध्यान से सुनें कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी काम को शुरू करने के लिए जा रहे हो, उससे पहले अगर आप अपनी जेब में 4 लौंग रख लें, 4 लौंग रख लें, तो आपका काम सफलतापूर्वक हो जाएगा। जी हां, व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर अपनी जेब में 4 लौंग रख ले तो उसको कामयाबी मिलेगी, नाकामयाबी उसके पास तक नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप बेरोजगार हैं और अगर आप कोई रोजगार शुरू कर रहे हैं, तो व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो 4 लोग अपनी जेब में रख लें। आपको दोस्तों बहुत फायदा होगा, आपकी बुरी किस्मत दूर भाग जाएगी और आपकी किस्मत आपका साथ देगी। दोस्तों, ये सभी उपाय जो हमने बताए गए हैं ज्योतिष में, इसका बहुत बड़ा महत्व है। श्रद्धा रखकर ही उन उपायों को करें। कभी भी अपने धर्म के ऊपर कोई सवाल ना उठाएं।
आपसे निवेदन है कि जो भी आज ये आधुनिक जीवन जी रहे, जो भी सेक्युलर बनते हैं दोस्तों, उनसे निवेदन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपने धर्म के विरुद्ध कोई भी ऐसी ऊंट पटांग बात ना करें। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि अपने धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म को मानना जरूरी है। सनातन धर्म में दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति है, विज्ञान से भी दोस्तों। आइए जानते हैं कि पर्स में क्या आपको नहीं रखें जिससे कभी तंगी आपको ना हो। जानते हैं कि चीजों को अपने पर्स में रखने से किन किन चीजों को बचना चाहिए ताकि आपको किसी तरह के आर्थिक संकट से न जूझना पड़े। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि खरीदारी करने के बाद बिल को अपने पर्स में रखते हैं और लंबे समय तक बिल को अपने पर्स में ही रखा रहने देते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती और धन की कमी होने लगती है। तो कभी भी बिल को दोस्तों अपने पर्स में लंबे समय तक ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने पर्स में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा किसी मृत परिजन की भी तस्वीर अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्जदार बन जाता है। दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में किसी भी व्यक्ति की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। पर समय माता लक्ष्मी का वास माना गया है और यदि पर्स में किसी व्यक्ति की तस्वीर रखी जाए तो वह वास्तु दोष दोस्तों होने लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की दोस्त तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि वह अपनी फैमिली फोटो को या फिर दोस्तों वह अपने पति या पत्नी की फोटो या बच्चों की फोटो अपने पर्स में रखते हैं। दोस्तों, भावनात्मक जुड़ाव होता है, परंतु अगर आप पर्स में फोटो रखना चाहते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही गलत माना जाता है। आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं फोटो, परंतु पर्स में रखने से दोस्तों वास्तु दोष माना जाता है और दोस्तों ये चीज आपको बहुत परेशान कर सकती है। इसलिए कभी ऐसा ना करें। अपने पर्स में चाबी रखने से भी बचना चाहिए। पर्स में चाबी रखने से व्यापार और धन में हानि होने लगती है। उसी के साथ दोस्तों पर्स में कभी बीबी कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। और कभी भी अपने पर्स में दोस्तों ध्यान रखें, अपने पर्स में कभी भी नोटों का अपमान न करें, यानी कि कोई नोट मुंडा कर रख दें। किसी भी नोट को मोड़कर या इसे वैसे ना रखें। हमेशा पैसों की इज्जत करके उन्हें सीधा सीधा करके ही रखिएगा, क्योंकि जब आप लक्ष्मी की दोस्तों कद्र करेंगे तभी लक्ष्मी माता दोस्तों आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आगे भी दोस्तों लक्ष्मी माता आपके जीवन में हमेशा आती रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको अपने पर्स में आखिर रखना क्या चाहिए जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न रहें, कुबेर देव प्रसन्न रहें और हमेशा आपके पर्स में नोटों की गड्डी भरी रहे। जीवन में भी दोस्तों पैसों का आगमन हमेशा बना रहे। ध्यान से सुनिएगा कि वास्तु के अनुसार पर्स में एक चुटकी चावल हमेशा डाल कर रखें। ऐसा करने से आपके पैसों में ठहराव रहता है दोस्तों, साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि पैसों को क्रम के अनुसार रखें, पहले बड़े और उसके बाद छोटे और फिर सबसे छोटे नोट। कभी भी सिक्के और नोट को साथ में नहीं रखना चाहिए। सिक्कों की आवाज से मां लक्ष्मी एक जगह नहीं टिकती है। दोस्तों, आप लोगों को चावल रखने का बताया है हमने कि चावल एक चुटकी रखना है, परंतु उन चावल के साथ पहले कुछ मंत्र जाप करने हैं और कुछ दोस्तों क्रिया करनी है। जिस चीज को ध्यान से सुन लीजिए कि आपको उन चावल का क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों एक चावल की मुट्ठी ले लें और उस चावल की मुट्ठी को रात को सोते समय अपने दोस्तों तकिए के नीचे रख लें। अपने तकिए के नीचे रखने से पहले दोस्तों मां लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करिएगा और अपने तकिए के नीचे रख लें। पूरी रात अपने तकिए के नीचे रहने दें और फिर सुबह उठकर दोस्तों नहा धो लें और उस तक ये दोस्त चावल की पोटली को मां लक्ष्मी के दोस्तों मंदिर में रख दे। घर में दोस्तों रख दे, अगरबत्ती दीपक लगा दे और मां लक्ष्मी का वहां पर ध्यान कर ले। अब उन चावल में दोस्तों अगरबत्ती का जो भभूत होता है उस अगरबत्ती के भभूत को उन चावल में मिला दे। अब वह दोस्तों चावल को आप अपने पर्स में रख सकते हैं। दोस्तों मां लक्ष्मी का ध्यान जब करें तो हमेशा अपने हर दुख को, दर्द को अवश्य बोलिएगा कि मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में हर समस्या है, और उसी के साथ यह भी उनसे कहिए जो जो आपकी मनोकामना है मां लक्ष्मी अवश्य उसको पूरा करेगी।
और दोस्तों, केवल वही चावल आप अपने पर्स में रखिए और आप वह चावल अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिससे तिजोरी में भी दोस्तों हमेशा धन बरसता रहे। दोस्तों, कुछ जरूरी बातें हैं, इन चीजों को भी ध्यान से सुन लीजिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पर्स में या फिर तिजोरी में सोने या चांदी का छोटा सा सिक्का रखने से बहुत धन लाभ होता है। हालांकि इसे रखने से पहले मां लक्ष्मी के चरणों को जरूर स्पर्श कर लें। उसी के साथ दोस्तों, वास्तु के अनुसार लाल रंग के कागज पर आपको अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांधकर आपको अपने पर्स में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। क्या करें? लाल कागज ले लें, उस पर अपनी इच्छा लिख दें। दोस्तों, जो भी मनोकामना है धन से जुड़ी हुई या कोई भी, फिर उसे अपने पर्स में रख लीजिएगा। उसी के साथ दोस्तों, वास्तु के अनुसार अपने पर्स में चावल रखना बहुत ही, जैसा कि हमने आपको बताया है, वहीं मां लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर अपने पर्स में रखने से कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती है। जैसा कि हमने कहा कि पर्स में कोई भी दोस्त देवी देवता की फोटो नहीं रखनी चाहिए, पर दोस्तों मां लक्ष्मी से ही दोस्तों नाता रखता है। पर्स यानी कि दोस्तों स्वयं मां लक्ष्मी, इसलिए दोस्तों आप मां लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर भी रख सकते हैं, परंतु ध्यान रहे इसके अलावा कोई भी देवी देवताओं की तस्वीर ना रखें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपके घर में दोस्तों और आपके परिवार में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, भगवान अपने सभी भक्तों को जीवन में एक न एक मौका जरूर देते हैं आगे बढ़ने का। और अब दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको वह बड़ा मौका मिलने वाला है। कोई महामूर्ख ही होगा दोस्तों जो इस संकेत को नहीं समझ सकेगा। जी हां दोस्तों, बहुत सालों बाद परमात्मा आपको इतनी बड़ी खुशखबर देने वाले हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे कि बिल्कुल अकेले में छुपकर इस वीडियो को देखना, कहीं से भी काकानु कान आपके दुश्मनों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा आपकी खुशियों पर बहुत बुरी नजर लग सकती है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आप बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं जिससे कि आप इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, 36 कोटि देवी देवता अब आप पर प्रसन्न है। महादेव की विशेष कृपा आप पर बना रही है। अगले 24 घंटे में दोस्तों आपके जीवन में आपको 3 महासंकेत मिलने वाले हैं। यह संकेत आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। यदि आप कोई शुभ काम करने घर से बाहर जाएंगे तो आपके सामने कोई गौ माता सकती है, या आपको किसी गरीब, किसी बेसहारा व्यक्ति की मदद करने का मौका मिल सकता है। कैसे ना कैसे, किसी न किसी रूप में दोस्तों परमात्मा आपको बड़े संकेत जरूर देंगे। यदि दोस्तों बहुत समय से आप कोई व्यापारी या आप कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन बार बार आपके काम बिगड़ जाते हैं, आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो अब आपको अपने सभी कामों में मनचाही सफलता मिलने वाली है। आपके दोस्तों बस थोड़ा शांत मन से अपने प्रयासों को करना होगा। दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार की भी कोई जल्दबाजी करोगे, यदि आप बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय कोई भी फैसला लोगे, तो निश्चित या पाओगे कि आपका काम बिगड़ेंगे। लेकिन जहां दोस्तों अपने थोड़ा सा धैर्य दिखाया, जहां आपने थोड़ा समझदारी का परिचय दिया, वहां दोस्तों आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बेरोजगारी से परेशान जातकों को अब छुटकारा प्राप्त होने वाला है। आपको रोजगार के नए नए अवसर मिलने वाले हैं। जीवन में दोस्तों एक नई शुरुआत अब होने जा रही है। अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आसपास, आपकी जो करीबी लोग हैं, उनकी बुरी नजर आप पर पड़ सकती है। आपके अपने ही दोस्तों आपकी खुशियों से जलते लगेंगे और आपके अपने ही लोग आपको नीचे गिरने का प्रयास करेंगे। तो आपके ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, अन्यथा दोस्तों आपकी जिंदगी में बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, कामकाज के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, तो सावधान हो जाइए। अकेले लंबी यात्रा करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके ग्रहों से कुछ नकारात्मक संकेत बाहर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अकेले लंबी यात्रा करने से आप बच्चे, अन्यथा आपके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है।